नमस्कार भैया बहन। आज कक्षा नवम का अध्याय 3 लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 1 का अध्याय 3 संविधान निर्माण है। और संविधान निर्माण के बारे में आप पिछले क्लास में भी अष्टम में पढ़ा है और उसमें भी कुछ जानकारी प्राप्त किए हैं जो संविधान क्या है। और लोकतंत्र में शासक लोग जो होते हैं, मनमानी करने की आज़ादी नहीं होती है, न जनता को होती है। तो उसको संविधान के दायरे में रहकर काम करना होता है। उसके कुछ बुनियादी नियम होते हैं और उस नियम को दोनों को पालन करना होता है। इसी को संविधान कहते हैं सम्मिलित रूप से। तो यह सर्वोच्च कानून होने के हैसियत से संविधान नागरिक के अधिकार, सरकार के शक्ति, कामकाज के तरीकों का निर्माण करता है। संविधान में जो है, और इस अध्याय में जो है हम संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल, जैसे हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, जो आगे पढ़ेंगे भी। संविधान बनता कैसे है, उन्हें बनाता कौन है, किस तरीके से बनता है, किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान का आकार देने वाले मूल्य कौन कौन है। एक बार संविधान बन जाने के बाद हम बाद में अदालतों में बदलती स्थिति के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं, या अदालत इसे व्याख्या करता है। बाकी लोगों को इसको व्याख्या करने का अधिकार नहीं होता है। अभी हम लोग हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का आया है। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने किस तरह संविधान निर्माण के काम का अंजाम दिया, हम इस अध्याय के शुरुआत में उसका अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके पीछे के विचारों और मूल्य के चर्चा करने से पहले दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, दक्षिण अफ्रीका हाल के दिनों में आज़ाद हुआ है, वहाँ संविधान कैसे बना इसके बारे में। तो दक्षिण अफ्रीका में संविधान बनने से पहले नेल्सन मंडेला ने अपने राष्ट्र के नाम या अपने जनता को संदेश दिया। जैसे गांधी हमारे यहाँ आज़ादी की लड़ाई में भाग लिए, गांधी का जो योगदान है वही योगदान अफ्रीका में मंडेला का है। और मंडेला ने भी गांधी से ही प्रभावित, और गांधी से प्रभावित होकर जो है वह भी गांधी के पद चिन्हों पर चलकर वहाँ आज़ादी के लड़ाई में मैंने जो है आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत किया। तो देखिए मंडेला ने जो है क्या अपने जनता को संदेश दिया। पहले ये पढ़िए, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें, सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ, और ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार हूँ। ये क्या कहना चाहते हैं वो, मैंने जो है प्रभुत्व के मैंने कहता है खिलाफ संघर्ष, यानी गोरे के प्रभुत्व, यानी गोरों ने जो है अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, इसके लिए वे संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष में क्या होता है, यानी उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, नहीं विरोध कर रहे हैं। तो सामाजिक और स्वतंत्र समाज के कामना कर रहे हैं, ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज के भी कामना कर रहे हैं। तो आइए उस मंडेला का क्या कथन है, जिन पर उसने दक्षिण अफ्रीका के गोरों के सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। उन्हें और 7 अन्य लोग, यानी मंडेला और इस पर 7 अन्य लोगों पर, नेताओं पर 1964 में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था के विरोध करने के लिए आजीवन कारावास का सजा दे दिया गया था। और 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद करके रखा गया था। और ये थे माने जो है मंडेला के साथ व्यवहार गोरों का, या वहाँ के काले के साथ, अश्वेत के साथ ये व्यवहार थे।
तो रंग के आधार पर भेदभाव चल रहा था। इस माने काली चमड़ी और गोरी चमड़ी और रंगीन चमड़ी और मिश्रित चमड़ी। इस रंगीन चमड़ी वाले, मिश्रित चमड़ी और काले चमड़े वाले को ये गोरे लोग अपने बराबर नहीं समझते थे, वो उनको नीचा दिखा समझते थे। इस कारण उनके साथ जो भेदभाव करते थे, तो रंग भेद यानी नस्ली भेदभाव पर आधारित एक नस्ली भेदभाव आया। नस्ल माने पूरे दुनिया में अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं। जैसे चीन में, भारत में आपने नाम सुना होगा इतिहास में, जैसे दड़बी, आर्य, ये अलग अलग प्रजाति है। और इस प्रजाति में जो है डीएनए और आरएनए का नाम सुना होगा, जो जैविक अंतर पाया जाता है। इस तरह का जो भेदभाव है वो कहता है जी इस तरह के भेदभाव पैदा कर रहे थे। तो दक्षिण अफ्रीका में विशेष तौर पर ये चलाई जा रही थी, यह माने जो है भेदभाव, नस्लीय भेदभाव। और दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब व्यापार करने आई तो उसने जो है यानी ये कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनियां, ये जो है लाद दी गई। और एक कंपनी मैंने कहता है जो अफ्रीका में कहा जो जोर जबरदस्ती से अपना शासन कायम किया था, लिखा जैसा भारत को। लेकिन भारत में आपने देखा होगा जो कि जोर जबरदस्ती से शासन कायम नहीं किया था। 16वीं शताब्दी में वह आया था, व्यापार करने आया था, इजाज़त लिया था। मुगल काल के जो शासक थे उससे इजाज़त लिया और इजाज़त लेने के बाद यहाँ व्यापार किया था। फिर इसमें पाठ्यपुस्तक में जोर ज़बरदस्ती लिखने का कारण नहीं बनता है। फिर भी जो है अब क्यों ऐसा लिखा गया, इसका क्या कारण था आप समझ सकते हैं। आप भी अगर अध्ययन करते हैं, भारत में की अपेक्षा दक्षिण अफ्रीका में गोरे ज़्यादा बस गए थे। 1/4 लोग बस गए थे, 3/4 लोग वहाँ स्थानीय निवास थे। और रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उसके चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया था। तो दक्षिण अफ्रीका में स्थानीय लोगों की चमड़ी काला होता है। आबादी के हिसाब से वह 3/4 है जिन्हें अश्वेत कहा जाता है। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्ली और रंगीन चमड़ी वाले लोग रहते हैं। तो ये काला और गोरा होना ये अपने हाथ में नहीं है, भौगोलिक है। भौगोलिक आधार ये है, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ काले लोग होंगे, जहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ गोरे लोग होंगे, उनकी चमड़ी गोरी होगी, सफ़ेद होगी। जहाँ जाड़ा और गर्मी दोनों पड़ता है वहाँ के लोगों का चमड़ी जो है वह भारतीय मूल में आप रहते हैं तो आप समझ सकते हैं वैसा ही होगा। तो ये काला और गोरा और रंगीन चमड़ी होना अपने हाथ की बात नहीं है, ये क्या है, भौगोलिक स्थिति है। इन स्थितियों जैसा कि वेस्ट इंडीज में आप जानते होंगे सारे के सारे लोग जैसे दक्षिण अफ्रीका में काले हैं का इस कारण है जो ये गर्म मुल्क के लोग हैं, इस कारण है, वो अपने हाथ की बात नहीं। अब आगे है जो कि इस कारण उससे नीचा दिखाते थे, वोट डालने का अधिकार भी नहीं था इन काली चमड़ी वाले को। अब रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेत के लिए खास तौर पर दमनकारी थी। गोरे के बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी, जबकि देश उन्हीं का था, काले का था, लेकिन उनको उन गोरे के बस्ती में जाने की इजाज़त नहीं थी। उसमें वहाँ जाने के लिए परमिट यानी आदेश लेना पड़ता था उन गोरे से, तब वहाँ जाकर वो काम कर सकते थे। यहाँ तक कि रेल गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, तरणताल, शौचालय, ये गोरे के लिए अलग थे और काले के लिए अलग थे, एकदम अलग अलग पृथककरण का व्यवस्था था, अलग अलग इंतजाम किया था। यहाँ तक कि गिरजाघर में भी गोरे के लिए अलग था और अश्वेतों के लिए अलग था। अभी धार्मिक समानताएं भी नहीं थी, आप समझ सकते हैं ये इस तरह का जब भेदभाव उनके साथ हो रहा था। तो इसके खिलाफ 1950 में अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले भारतीय मूल के लोग इस रंग भेद के खिलाफ संघर्ष जारी किया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, हड़तालें की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन यानी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, यानी जैसे हम लोगों के यहाँ कांग्रेस
यानी जो है आप देखेंगे जो ह्यूम ने जो है स्थापना किया था और वो आज़ादी के लड़ाई में भाग लेने वाली पार्टी हो गई। वहाँ भी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडा तले ये सारे लोग एकजुट हुए और आंदोलन शुरू किया। और उन्होंने जो है यहाँ उनके सहयोग में मजदूर संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के सामने मैंने जो है साथ आ गए। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सारे लोग एक साथ मिलकर संघर्ष प्रारंभ किया और रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन गोरी सरकार ने इस जो आवाज़ उठाने वाले लोग थे उनको हजारे असेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों को हत्या कर दिया और उनको दमन कराया। और इसके बाद एक दो सवाल है जैसे नेल्सन मंडेला के जीवनी और संघर्षों पर एक पोस्टर बनाए, तो उनके जीवनी क्या है आप पढ़िए। अगर उनके आत्मकथा द लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम उपलब्ध हो तो उसके आप पढ़ें और आपस में यानी आपके जो सहपाठी हैं या आचार्य जी हैं उनसे आप चर्चा करें। ये दो प्रश्न हैं, इन दो प्रश्नों को आप जरूर कार्य करें, इसका ध्यान रखें। आपने पढ़ा अभी देखा जो कि किस तरह का भेदभाव हो रहा है उनके साथ। अब आगे है एक नए संविधान की ओर। अब जब रंगभेद के खिलाफ संघर्ष ज़्यादा तेज हुआ, विरोध बढ़ता गया, तो सरकार को जब यह एहसास होने लगा कि जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकते, इसलिए गोरी सरकार ने अपने नीतियों में बदलाव शुरू कर दिया। भेदभाव कानून को वापस ले लिया और राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध, मीडिया पर लगी प्रतिबंध हटा ली गई। 28 वर्षों से जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला और उसके जो साथ थे सहयोगी थे उसको भी आज़ाद कर दिया गया। और इस तरीके से 26 अप्रैल 1994 को मध्य रात्रि दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया। यह दुनिया का एक लोकतांत्रिक देश बन गया और रंगभेद वाली जो शासन व्यवस्था समाप्त हुई। सभी नस्ल के लोग अब मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता कायम हो गया। इस तरीके से आप देख रहे हैं जो वहाँ अब आज़ाद हो गया। यह सब कैसे हुआ? यह असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति अब नेल्सन मंडेला के रूप माने जो है जो शब्द है या उनके जो क्या माने कथन है उनको आप जरा सुनिए। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के भलमनसाहत पर भरोसा था और इसे मानने के तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति का पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। ये उन्होंने अपने राष्ट्र के नाम संदेश दिया और संदेश देने के बाद नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से ये आग्रह किया जो सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जुल्म किए हैं उन्हें भूल जाए, गोरों को माफ़ कर दे। उन्होंने कहा कि आइए सभी नस्ल, स्त्री पुरुष समानता, लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार आधारित पर नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन किया है, हत्या किया है, जोर से इसके जोर पर शासन किया है, दूसरे ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की है और नए संविधान के निर्माण में हम सभी साथ बैठकर नए संविधान की निर्माण करेंगे। तो 2 वर्षों की चर्चाएं बहस के बाद जो संविधान बनाया, ये अच्छा संविधान जो है दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए उतने दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं दिए गए। साथ ही उन्होंने यह फैसला किया कि मुश्किल मामलों में संविधान की कोशिश में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा, न ही किसी को बुरा व्यवहार किया जाएगा। इस बात पर सहमति बनी। पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब
हर समस्या का समाधान में सबकी भागीदारी होगी। और ये दक्षिण अफ्रीका की जो प्रस्तावनाएं लिखी गई है खूबसूरत ढंग से, आप पृष्ठ 64 में माने 54 में आप देखेंगे, जो उसमें जो है प्रस्तावना को पढ़ेंगे, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोगों को जो आज उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। अभी हाल तक जिस देश ने दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीका के लिए निंदा की जाती थी, आज उसके लोकतंत्र और मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। दक्षिण अफ्रीकी लोग द्वारा साथ रहने, साथ काम करने, दृढ़ निश्चय, पुराने जो कड़वे अनुभव थे वो समाप्त अब हो गए हैं। इस तरीके से आपने देखा जो उन्होंने जो संविधान बनाया, जिसमें संविधान में इतिहास और भविष्य दोनों की बात करता है, एक पवित्र समझौता है और दोनों एक साथ रहने, सब एक साथ रहने की बात करता है। तो आपने देखा जो उसने मैंने जो है गोरे ने किस तरह का भेदभाव का नीति अपनाया, तो इस भेदभाव की नीति क्या थी। फिर आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने क्या, कौन कौन लोग भाग लिया, फिर आज़ादी कैसे प्राप्त हुई और संविधान कैसे बना। इन बिंदुओं को आप याद रखेंगे और लिखेंगे भी और प्रयास करेंगे। जे फिर अगले दिन हम लोग जो है हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है इसकी चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में होगा, इन बिंदुओं को आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।